बेटा ये थोड़ा सा लास्ट लेक्चर चल रहा है, उसके बाद वो पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, हमारे पास एक ये ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, इसको हमने कहाँ पे रखा है? इंक्लाइंड प्लेन पे। कहाँ पे रखा है? एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, इसका वेट कितना काम कर रहा होगा टोटल? mg नीचे काम कर रहा होगा। ठीक है, इसके सारे फोर्स बना रहे हैं fbd। ये क्या है बेटा? ये कौन, ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये कंपोनेंट mg cos थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट ठीक। इसको नीचे ले जाने की कोशिश कौन करेगा? बोलो। अगर मैं बोल दूं कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है? मूविंग डाउनवर्ड। अरे हाँ ना बोलो, किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन किधर होगा? पीछे या आगे? फ्रिक्शन किधर होगा? नीचे जा रहा है, इधर फ्रिक्शन होगा या इधर होगा? ऊपर की ओर। तो फ्रिक्शन किधर होगा बेटा? मान लेते हैं दिस इज द फ्रिक्शन। इसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? म्यू। क्या है? म्यू। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? पीछे। अरे हाँ ना बोलो। ठीक, ब्लॉक किधर जा रहा है? मतलब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स। बोलो, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की ओर। किधर? m into a। ठीक है, कौन फोर्स लगा रहा है नीचे? mg। रोक कौन रहा है? लोग रोक रहे हैं। एक ही है रोकने वाला, कौन है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? fbd से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि n की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg cos थीटा की। क्यों? क्योंकि ना ब्लॉक इधर जा रहा है ना ब्लॉक इधर जा रहा है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस है। इन दोनों का जो फोर्स है mg sin थीटा और fr में कौन बड़ा है? mg sin थीटा बड़ा है, जो कि घसीट के किसको लेके जा रहा है? ब्लॉक को। और फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा है। अरे हाँ ना बोलो। सर फ्रिक्शन कितना होगा? तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? m into a mg sin थीटा माइनस fr की जगह पे क्या लिख सकते हो? म्यू into n। हाँ ना बोलो, सभी लोग हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg sin थीटा माइनस n की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? किसी को दिक्कत? तो ये तो हो गया फोर्स। अगर कोई पूछ ले कि फोर्स कितना है, तो ये आ गया फोर्स। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स। अगर कोई पूछे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो आंसर क्या बोलोगे? चलिए, क्लियर है? देखिए, अगर हम नेट एक्सेलरेशन बोले, क्या बोले? नेट एक्सेलरेशन तो क्या आ जाएगा? m into a, m कॉमन आ जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। g m से m कैंसिल, तो a is equals to क्या आएगा बेटा? g sin थीटा माइनस म्यू। कितने लोगों को ये रिजल्ट समझ में आ गया है? आप जल्दी से सब लोग, सभी को आ गया? तो अगर फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पे है और हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, साक्षी समझ आया? तो a की वैल्यू क्या बोलोगे? g sin थीटा माइनस, अगर मैं बोलूं a फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? नॉट प्रेजेंट, फ्रिक्शन नॉट प्रेजेंट, तो म्यू की वैल्यू 0, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी? g sin थीटा, और f की वैल्यू क्या आएगी? mg। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, f is equals to m into a। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू g sin थीटा। मतलब आप एक मिनट रुक जाओ पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ब्लॉक जब नीचे जा रहा होगा तो कितने लोग फोर्स, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? जब
ब्लॉक नीचे आ रहा होगा फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो मान लो पहले फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पहले अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेशन कितना होता, g sin थीटा, लेकिन फ्रिक्शन आ गया तो g sin थीटा में से कुछ कम हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। फ्रिक्शन बढ़ा या घटा, बोलो, फ्रिक्शन घट गई, सॉरी फ्रिक्शन बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन बढ़ा या घटा, बोलो घट गया। अब मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दो ब्लॉक हैं, एक रखा है स्मूथ सरफेस पे और एक रखा है फ्रिक्शन वाले सरफेस पे, किस वाले में ब्लॉक जल्दी नीचे आएगा, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin थीटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात, बोलो भाई। अब दूसरा भी नोट करना बाद में, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ग्रीन पेन को देखना, दो डायग्राम बनाओगे, ग्रीन पेन वाला अलग बनाओगे, ऐसा मत करना कि सबने एक ही बनाया तो हम भी एक ही बनाएंगे ग्रीन पेन। अगर ब्लॉक किधर मूव कर रहा होता, मूविंग अपवर्ड, रेहाना बोलो भाई, तो फ्रिक्शन किधर होता, पीछे, ठीक है। तो बोलो जरा नेट फोर्स क्या आता, F नेट, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक है, FBD बनाओ इस पे, तो n की वैल्यू किसके बराबर है, F नेट क्या होगा, नीचे की ओर कितने फोर्स है, दो, mg sin थीटा और फ्रिक्शन, क्लियर है, बोलना पड़ेगा भाई, क्लियर है बेटा, ठीक है। मैं ग्रीन पेन से लिख लूं, ठीक है। सो क्या आ जाएगा बेटा, ये mg sin थीटा प्लस म्यू n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, mg cos थीटा, क्लियर है बात, ये कितने लोग बात समझ में आ गई, मान लो a mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, m कैंसिल आउट हो गया, a क्या आ जाएगा, g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। रेहाना बोलो, बोलो समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, रेहाना बोलना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई, तो अब मुझे बताओ, दो सरफेस एक ही है जिसमें फ्रिक्शन है, ऊपर ले जाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या नीचे लाने में, नीचे गिरने में उसको ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक्सेलरेशन कब ज्यादा होगा, नीचे आने में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, बोलो, ये अपोजिट एक्सेलरेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर ले जाने पे अपोजिट एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, नोट को तेजी में, एक सेकंड और, एक सेकंड, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, नोट इधर देख, अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दी, थीटा की वैल्यू क्या कर दी, 0, मतलब ये वाला प्लेन ऐसे घूम रहा है, ऐसे ब्लॉक चल रहा है, ऐसे चल रहा था, थीटा 0, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, बोल जरा, sin 0 0, और ये कितना आ जाएगा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम प्लेन सरफेस रखेंगे, इसका थीटा 0 मतलब कैसा सरफेस है, इंक्लाइन नहीं है, कैसा है, प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा इसी के, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू और g के, ठीक है, नोट को तेजी में, अभी तबीयत ठीक है तुम्हारी बेटा, क्या नाम है, जानवी, अभी तबीयत ठीक है, तो बेटा एक काम करोगे, अगर तुम्हें ये सारी चीजें समझनी है तो तुम लेक्चर जितने अटेंड नहीं किए वो सब यूट्यूब पे पढ़े हैं मेरे बारे, ठीक है,
नोट्स की कॉपी ले लो किसी एक से, अच्छे दोस्त से, जो भी तुम्हें दे दे, ठीक है। क्वेश्चन करें, बता दें इसको, डायग्राम वाले से बना लेना, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलो इधर देखो, क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से। दो क्वेश्चन है। पहला, ये एक सरफेस है, ये एक पार्टिकल है, कितने केजी का? 10 केजी का, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है बेटा इधर की ओर? v = 30 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकेंड से जा रहा है? इसका सरफेस है म्यू s 0.3 और म्यू k 0.2, ठीक है। आपको बताना है, क्या बताना है? फाइंड, पहला बताना है टाइम व्हेन ब्लॉक विल बी इन रेस्ट। इसमें आ जाएगा हाउ मच टाइम, ठीक है। एंड दूसरा निकालना है हाउ मच डिस्टेंस। क्या निकालना है? कितने डिस्टेंस बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। समझ में आया? मैंने क्वेश्चन बताया था सर लास्ट, अगर वीडियो जिसने भी देखा होगा तो वेबसाइट पे करके देखो जल्दी से, तेजी में। मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, तब तक आपको ये करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन देखना, एक ब्लॉक है 10 केजी का, कितने केजी का? 10 केजी का, ठीक है। और ये नीचे की ओर जा रहा है, नहीं आया, असलाम नहीं आया, और कौन? तब में सोहम, प्रताप चौधरी, J2 नहीं, हाँ नहीं, इसमें एक ही था, वो बाकी दूसरी क्लास के जे है। हाँ, इसमें जे नीचे नीचे, ठीक है। 10 केजी का, इधर देखो पहले, ये डिस्टेंस है 4 मीटर और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। तो आपको बताना है कि O से A तक आने में ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा? अरे आना दो, समझ में आया? ये 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और जाने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पर दूसरा दो क्वेश्चन है, एक है 30 मीटर पर सेकेंड, जाने में कितना टाइम लगेगा अगर इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0.3 है। कितनी है? 0.3। सर ये एंगल बता दो, ये एंगल बता दें, ये एंगल चलो कितना ले लिया जाए, कितना ले लें? 37 ले लो, कितना ले लो, ठीक है, क्लियर है। चलो 3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर देखो। पहला वाला तो मैं आ जाना चाहिए, पहला वाला तो ये क्वेश्चन है, ठीक है।
हो गया, पहला वाला हो गया। फर्स्ट मैं करूं क्या, मैच करना आंसर मैं यहीं पर करूंगा, ठीक है। इधर देखो, पहले वाले में v गिवन है और बोल रहा है कि v मतलब इसकी वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल। तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, v u + 80। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी, 30, और रेस्ट पे आने के लिए बोल रहे हैं तो 0, ठीक है, प्लस a की वैल्यू क्या होगी, बोलो, म्यू इनटू g। रेहाना बोलो भाई, डायरेक्ट लिख दें, तो दिमाग लगाओ, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा हमें। तो t = क्या आएगा, सर ये नेगेटिव लोगे एक्सेलरेशन, क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। तो t = क्या आएगा, बोलो, t = आएगा 30/μ इनटू g। 30 की वैल्यू, सॉरी म्यू की वैल्यू 0.310, तो ये आ जाएगा कितना सेकंड, 10 सेकंड। रेहाना बोलना पड़ेगा, बोलो। दूसरा इधर देखना, दूसरा क्या आएगा, v² = u² + 2as। तो s = क्या आ जाएगा, u²/2a। तो u की वैल्यू 30 × 30 और 2 × μg की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आ जाएगा 900/6। 900/6 ये आ जाएगा कितने मीटर, 150 मीटर। अरे हाँ ना बोलो, ब्लॉक कितनी देर बाद रुक जाएगा, कितने लोग समझ में आ रहा है, हाँ बताओ, ठीक, वेरी गुड। अरे बेकार का क्वेश्चन है, पिछले कराया था ये। अब इसमें देखो बेटा कुछ करना नहीं है, इसमें मैं बताऊं, इधर देखो, इधर पहले तुमको थीटा गिवन है क्या, बोलो, क्या sin थीटा cos थीटा निकाल पाओगे, सर हमें ये वाले डिस्टेंस में ब्लॉक चल रहा है, तो ये तो 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि कितने देर बाद ये यहां पर आ जाएगा, हाउ मच टाइम टू टेक। यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, हाउ मच टाइम, टाइम कहां से कहां तक का, ओ से, सॉरी ए से ओ तक आने में, इधर देखो पहले, और टाइम हो गया, टाइम निकालना है, डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, टाइम के साथ और क्या निकाल सकते हैं इसमें, हाँ फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी, ठीक है, क्या निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब देखो कैसे लगाओगे, पहले क्वेश्चन देखो, जब तुम टाइम निकाल रहे होगे तो एक ही जगह पे क्या लगाओगे, ब्लॉक नीचे जा रहा है ऊपर, पहले नीचे वाला करते हैं, नीचे जाने पर वेलोसिटी कितनी है, 20, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 20, तो 20 रख देना, प्लस a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए सर ने बताया है, क्या बताया था, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अरे यहां पर बोलो, नीचे जाने पे ये पता चल गया सर, टाइम हमें निकालना है, हम निकाल लोगे। अच्छा a किधर होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, नहीं ब्लॉक जिधर जा रहा है उधर ही होगा। हाँ तो जल्दी से बताओ, तेजी में, बस एक ही जगह डाल देना पहले।